पर लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। जो भी पॉजिटिव आप बोलते हो उनको स्वर्गदूत आकर के पकड़ते हैं, स्वर्गदूत कैच करते हैं और उन पर क्या करते हैं, उन पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जब उन पर वो काम करते हैं तो फिर आपके जीवन में प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं, आपकी आत्मिक उन्नति को बढ़ा चुके हैं। परमेश्वर आपको सबको ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचनों से ऐसे देखते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं बार बार। परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है ना, और कैसा जीवन हमें पिता देना चाहता है और पिता की क्या इच्छा है हम सब के लिए ना। तो जैसे दाऊद ने भी ऐसे लिखा है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर तो उसकी सुधि लेता है ना। तो सच में मनुष्य तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य की क्या लेता है, ऐसे सुधि लेता है ना। और सुधि लेता है मतलब जब जिस प्रकार इजरायली बार बार गुलामी में जाते थे है ना, अपनी ऐसे जब वो हठीले मन के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण है ना, जब वो बार बार बुराई में फंसते थे, पाप में फंसते थे, तो मतलब वो गुलाम होते थे। तो लेकिन फिर भी जब वो परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर उनकी क्या लेते थे, सुधि लेते थे ना। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है ना। परमेश्वर का स्वभाव दया करने वाला, छुड़ाने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए है ना, हर एक मनुष्य का क्या हो, उद्धार हो है ना। तो सच में ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा है कि जो मनुष्य है वो सच्चाई को भली भांति समझ लें है ना। क्या सच्चाई है उसको वो क्या करें, ऐसे भली भांति समझ लें है ना। तो सच में कलीसिया, जिस प्रकार परमेश्वर में सिखाता है कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि आपके मुंह में क्या है, ऐसे सामर्थ है ना। और हमें परमेश्वर ने सिखाया अपने वचनों के द्वारा कि जब हम अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो उन नेगेटिव वर्ड्स को दुष्ट आत्माएं ऐसे पकड़ती हैं है ना। दुष्ट आत्माएं पकड़ती हैं और तुरंत उनको क्या करती हैं, उन पर काम करना ऐसे शुरू कर देती हैं है ना। तो और जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो तब उस समय क्या होता है, उस समय स्वर्गदूत उन बातों को पकड़ते हैं। जैसे हम विश्वास से भरी बातों को बोलते हैं, विश्वास से हम घोषणाएं करते हैं, विश्वास से हम अंगीकार करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन बातों को ऐसे स्वर्गदूत पकड़ते हैं और स्वर्गदूत क्या करते हैं, उन पर काम करते हैं है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं के पास तो बहुत सारा काम है, क्योंकि लोग पॉजिटिव वर्ड्स तो बहुत कम बोलते हैं और नेगेटिव वर्ड्स क्या करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो दुष्ट आत्माएं तो अपने काम पर लगी हुई हैं, लेकिन जो स्वर्गदूत हैं वहाँ पर ऐसे उनका काम ऐसे वो ऐसे बैठे हुए हैं कि उनके पास कोई काम ही नहीं है ना, ऐसे बैठे हुए हैं स्वर्गदूत। तो जो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल के लिए बनाए हैं है ना। तो सच में जिस प्रकार मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वो इसलिए आया कि वो दूसरों की क्या करे, ऐसे सेवा करे है ना। तो सेवा का मतलब है भलाई करना है ना, उन कामों पर लग जाना जिस विषय में आप प्रार्थनाएं करते हो है ना। तो स्वर्गदूतों का काम है, स्वर्गदूतों के लिए ये सेवा है। जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं
जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। ये सब क्या है? सेवा टहल करने वाली। आप अपने मुंह से जो भी शब्द बोलते हो, जो भी पॉजिटिव आप बोलते हो, उनको स्वर्गदूत आकर के पकड़ते हैं, स्वर्गदूत कैच करते हैं और उन पर क्या करते हैं? उन पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जब उन पर वो काम करते हैं तो फिर आपके जीवन में ऐसे काम होते हैं, आपकी गवाही बनती है, क्योंकि आपने विश्वास से उन पॉजिटिव वर्ड्स को बोला है, विश्वास किया है और बोला है। परमेश्वर पिता पर भरोसा किया है कि हमारा पिता सामर्थी और वो सब कुछ करने की क्या रखता है? ऐसे ताकत रखता है। इसलिए हम विश्वास से बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब अच्छा कर दिया है, परमेश्वर ने सारे रोगों को खत्म कर दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे दी हैं, परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आज्ञाकार बना दिया है, परमेश्वर ने मेरे पति को अच्छी जॉब से ब्लेस कर दिया है। तो जब आप ये विश्वास से पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो कलीसिया, तो उन पॉजिटिव वर्ड्स पर काम करना शुरू कर देती हैं ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं, है ना। और लिखा है, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। उद्धार पाने, उद्धार पाए वाले कौन है? उद्धार, हम लोग उद्धार पाए हैं। उद्धार किनको मिलता है? जो यीशु मसीह को क्या करते हैं? यीशु मसीह को क्या करते हैं? ऐसे यीशु मसीह ऐसे मन से विश्वास करते हैं और मुंह से क्या करते हैं? अंगीकार। जो मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, तो फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय फिर उनको क्या मिलता है? उद्धार, है ना। उद्धार, छुटकारा, है ना। तो सच में ये मतलब उद्धार पाई हुई उद्धार पाए हुए कौन है? उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इनको हमारा परमेश्वर भेजता है, इन स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि स्वर्गदूत इन पर क्या करें? काम करें, है ना। तो वो हमारे लिए भेजता है। वरना कलीसिया, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य क्या है ना। मनुष्य क्या है कि यहाँ पर ऐसे लिखा है कि मनुष्य, जैसे भजन संहिता में ऐसे दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी क्या लेता है? ऐसे सुधि लेता है ना। तो सच में कलीसिया, मनुष्य तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोच करके देखो कि परमेश्वर किस प्रकार उद्धार पाने वाले लोगों के लिए क्या करता है? उन आत्माओं को भेजता है, उन स्वर्ग दूतों को भेजता है कि वो क्या करें? आकर के हमारे लिए कार्य करें, हमारे लिए उन कामों में लग जाएं जिसके विषय में हम विश्वास कर रहे हैं। आप जिसके विषय में विश्वास कर रहे हो, है ना, अगर आपका विश्वास पॉजिटिव है, अगर आप जो बोल रहे हो, है ना, उसमें विश्वास है, आप विश्वास से बोल रहे हो, तो फिर वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? उन पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप नेगेटिव बोलते हो, है ना, नेगेटिव, और मन में डर है, मन में शक है ना, आप बहुत ऐसे डर रहे हो, अंदर से एक डर सता रहा है आपको कि मेरा क्या होएगा, मेरा क्या होएगा, है ना, मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरे घर का क्या होएगा, हमारे तो जैसे किसी की जॉब चलेगी तो वो ऐसे चिंता में पड़ जाएगा, अब क्या होएगा, हम कहाँ से खाएंगे, है ना, कैसे घर चलेगा। तो चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, साथ साथ उसके साथ साथ क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ड्स भी बोलेंगे, ना। नेगेटिव वर्ड्स जब वो बोलेंगे कि अब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, अब तो ऐसे हो जाएगा, अब तो लोगों से मांगना पड़ेगा, अब तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ भी वो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो उन नेगेटिव वर्ड्स को तुरंत दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? कैच करती हैं और उनको क्या करती हैं? वो उन पर काम करना शुरू करती हैं। और जिस प्रकार स्वर्गदूत काम करते हैं तो हमारी गवाहियां बनती हैं, तो उसी प्रकार जब दुष्ट आत्माएं काम करती हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे गलत काम होते हैं, बहुत सारे हालात आ जाते हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया, हमें क्या करना है? अपनी जीभ पर ऐसे लगाम देनी है, अपने शब्दों को कंट्रोल में रखना है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे किस तरह का बोलना है। तो सच में हम परमेश्वर के वचन से ऐसे हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है। जिस प्रकार कलीसिया
हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मतलब एलिशा के समय में, है ना, एलिशा के समय में जो शूनेमिन औरत थी, है ना, जब उस बुढ़ापा हो गया, शूनेमिन जो औरत थी उसने ऐसे अपने पति को कहा कि मैं खुदा के दास के लिए क्या बनाना चाहती हूँ, एक कमरा बनाना चाहती हूँ और उस पर पलंग बिछाएंगे, मेज़ लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, और जब खुदा के दास इधर से होकर के ऐसे निकला करेंगे तो वो हमारे इस कमरे में आराम किया करेंगे, है ना। तो उसके पति ने भी ऐसे उसका साथ दिया, तो उन्होंने ऐसे एक कमरा बनाया एलिशा के लिए, खुदा के दास के लिए ना। तो जब वो एलिशा वहाँ पर रुकते थे, आराम करता था एलिशा और गेजी, है ना, तो एलिशा ने गेजी को कहा कि मतलब इससे पूछ कि इसको क्या चाहिए, है ना, मतलब क्या हम राजा से इसकी सिफारिश करें, क्या चाहिए इसको, है ना। तो जो इतनी हमारी सेवा करती है उसके बदले हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। तो गेजी जो है, गेजी फटाफट से बोलता है कि प्रभु इसका मतलब बुढ़ापा ऐसे हो चुका है, बुढ़ापा ज़्यादा उम्र की हो चुकी है, लेकिन अभी इसके पास कोई भी संतान ऐसे नहीं है ना। तो फिर एलिशा ने उसको वरदान दिया कि तू अगले बसंत के ऋतु में एक बच्चा छाती से लगाएगी, है ना। तो उसने ऐसे सोचा कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे कैसे बच्चा होएगा। तो उसने ऐसे एलिशा से कहा कि प्रभु देख, अपनी दासी को धोखा मत देना, है ना। लेकिन एलिशा के कहे के अनुसार उसको एक बेटा होता है बुढ़ापे में, है ना। तो हम देखते हैं कि जब वो अपने पिता के साथ खेत में होता है तो उसको वहाँ पर वो मतलब बेहोश हो जाता है, और जब वो उसका पिता क्या करता है, नौकरों के हाथ उसको घर भेज देता है ना। तो जब वो घर आता है तो घर पर उस बच्चे की डेथ हो जाती है ना। तो जब वो बच्चा मर जाता है तो वो क्या करती है, उस बच्चे को ऐसे बिस्तर पर लेटा करके, जिस पर एलिशा जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर पर उसको लेटा देती है, और अपने पति को कहती है कि मेरे लिए जल्दी से फुर्ती कर, मेरे लिए गदी भेज और मेरे लिए सेवक भेज। तो उसका पति कहता है क्या हो गया, इतनी जल्दी तुझे कहाँ जाना है आज? तो वो कहती मुझे खुदा के दास के पास जाना है। तो वो कहता कि आज तो कोई पर्व भी नहीं है, कोई मतलब चांद का पर्व नहीं है, ये ऐसे करके उसको बोलने लगा। तो वो उसको कहती है कि हमारा क्या होएगा, ऐसे भला होएगा, है ना। तो सच में कलीसिया उसने क्या रखा, अपनी जीभ पर ऐसे कंट्रोल रखा। उसने अपने पति से भी ये नहीं कहा कि हमारा बच्चा तो मर चुका है, जो इकलौता बच्चा हमें ऐसे परमेश्वर ने दिया था, बुढ़ापे में दिया था, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब तो क्या हो गया, अब हमारा सारा कुछ लुट गया, अब हम ऐसे हो गए। मतलब उसने कुछ भी नहीं बताया कि हमारा बच्चा क्या हो गया, ऐसे मर गया, है ना। तो उसको पता था कि हमारे मुंह में क्या है, ऐसे सामर्थ है। हम जब जो अपने मुंह से बोल देंगे वैसा ही हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव वर्ड्स हो चाहे वो पॉजिटिव वर्ड्स हो। तो उसने क्या किया, उसने कोई बात अपने पति को नहीं बताई, और बल्कि उसको एक विश्वास था कि अगर खुदा का दास आकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेगा तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो कलीसिया हम लोगों को भी इसी तरह का क्या रखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के पास आते हो, मान लो आप खुदा के दास और दासियों से प्रार्थना करवाते हो ना, तो जब आप प्रार्थना करवाते हो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जब खुदा के दास ये प्रार्थना को करेंगे, है ना, तो मेरे जीवन में ये काम हो जाएगा, मेरे जीवन से ये बीमारी चली जाएगी, मेरे जीवन से ये हालात चला जाएगा। तो आपको जिस प्रकार शूनेमिन औरत को क्या था, एक विश्वास था कि अगर खुदा के दास ने ऐसे प्रार्थना करी तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा ना। तो वो जाती है खुदा के दास के पास। तो एलिशा पहाड़ पर ही ऐसे प्रार्थना कर रहा होता है, आराधना कर रहा होता है। तो वो ऊपर से ही ऐसे देख लेता है शूनेमिन औरत को। वो फटाफट गेजी को भेजता है कि जा इसको पूछ कि क्या कारण है, क्यों आई है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से वो आई है तो कुछ ना कुछ तो गलत है ना। तो वो जाकर पूछता है, लेकिन वो गेजी को भी कुछ नहीं बताती,
वो गेजी को कुछ भी नहीं बताती और सीधा ऊपर ऐसे एलिशा के पास चढ़ जाती है पहाड़ पर। और जब वो पहाड़ पर चढ़ जाती है तो उसने कहा, एलिशा के पैरों में गिरकर रोने लग जाती है और कहती है कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि अपनी दासी को तू धोखा नहीं देना, है ना। तो मतलब वो भी अब वहाँ पर भी एलिशा के सामने भी अपने मुंह से ये नहीं बोलती कि वो लड़का क्या हो चुका है, मर चुका है, लेकिन एलिशा ऐसे समझ जाता है उसकी इन बातों से मतलब समझ जाता है एलिशा। और एलिशा गेजी को बोलता है कि जा ये मेरी छड़ी ले जा, और छड़ी में ऐसे पावर है, सामर्थ्य है, जाकर बच्चे के ऊपर लगाना और बच्चा क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। लेकिन क्या करना तूने, ऐसे रास्ते में किसी से बात नहीं करते जाना, है ना। तो लेकिन गेजी क्या करता है, गेजी मतलब अपनी बुद्धि से चलता है ना। उसके अंदर बहुत सारा ऐसे महिमा पाने का बहुत सारा ऐसे लालच होता है उसके अंदर। तो जब वो ऐसे मतलब जाता है तो जाकर छड़ी लगाता है तो बच्चा जिंदा ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो रास्ते में सबको बताता जाता है कि ये खुदा के दास की छड़ी मेरे पास है, ये है। मतलब जो एलिशा ने कहा था उस बात को नहीं उसने माना। तो ये भी एक बात है कलीसिया कि जब हम आज्ञाकार होते हैं तभी हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता है ना। लेकिन जब हम आज्ञाकार नहीं है तो वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार गेजी के द्वारा वो सामर्थ्य ऐसे प्रकट ऐसे नहीं हुई, तो फिर एलिशा को खुद जाना पड़ा। और जब एलिशा गया, और लिखा है एलिशा जाकर उस पर पसर गया, है ना, और उसका मुंह ऐसे अपने मुंह से ऐसे लगा लिया, और लिखा है थोड़ी देर में वो बच्चा क्या हो गया, ऐसे जीवित हो गया, है ना। तो सच में कलीसिया ये है मुंह के अंगीकार की सामर्थ, जो हम अपने मुंह के द्वारा वर्ड्स बोलते हैं, है ना। हमें कभी भी नेगेटिव वर्ड्स को अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए कलीसिया तो फिर उसमें परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर भी उस चंगाई को नहीं कर पाएंगे, फिर परमेश्वर भी आपको आशीष और बरकत नहीं दे पाएंगे, है ना। तो कलीसिया जैसे मैं ना एक खुदा के दास की ऐसे बात सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि एक खुदा के दास थे और उनको ऐसे किसी ने ऐसे हॉस्पिटल में बुलाया और कहा कि ये बच्चा बहुत सीरियस है, आप आओ और आप आकर के इसके लिए क्या कर दो, ऐसे प्रेयर कर दो। तो जब वो गए हॉस्पिटल में उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने, तो जब उन्होंने ऐसे बच्चे के ऊपर हाथ रखा तो परमेश्वर ने उनको कहा, उस खुदा के दास को कहा कि तू अपना हाथ उठा ले, क्योंकि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, ये बच्चा मर जाएगा, है ना। मतलब वो जवान यूथ बच्चा था, तो ऐसे परमेश्वर ने उसको कहा। तो उसने कहा कि नहीं परमेश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपने तो कहा है कि जो हम विश्वास से कहेंगे वो होएगा। परमेश्वर ने कहा उसको, फिर परमेश्वर ने उनको, उस खुदा के दास को ऐसे बताया कि हाँ, जो आप विश्वास से बोलते हो वो होता है। लेकिन इसने अपने मुंह से इतने नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ में बोले हैं, तो मतलब इतने नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं कि अब हाँ, मतलब परमेश्वर ने कहा अब मैं भी इसको ऐसे जीवित ऐसे इसको चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका मरना क्या है, इसका मरना तय है ना। तो मतलब इतने नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं। तो जब वो ऐसे मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उन्होंने उस बेटे के, उस जो बच्चा बीमार था और उसके भाई से बात करी, तो कहते मेरे मन में ऐसे ऐसे परमेश्वर ने डाला कि ये बहुत ऐसे नेगेटिव वर्ड्स इसने बोले हैं अपनी लाइफ में, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये ऐसे चंगा नहीं हो सकता। तो उसके भाई ने बताया, बोला हाँ, ये जब छोटा सा ही था तो तब से एक बात बोलता था कि मैं 40 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं 40 साल तक ही जिंदा रहूंगा, मैं 40 साल तक ही। वो मतलब कहते हैं कि दिन में पता नहीं वो कितनी बार ये बात बोलता था कि मैं 40 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, 40 साल की उम्र में मर जाऊंगा, मैं 40 साल तक ही ऐसे रहूंगा। मतलब वो हर बात में ऐसे बोलता था मैं तो इतने साल ही जिंदा रहूंगा, उसके बाद तो मेरे को मर जाना है। ऐसे करके वो लगातार, जब से वो मतलब छोटा बच्चा ही था तब से वो ये बातें बोलता रहता था, कॉन्टिन्यू ये नेगेटिव बातें बोलता ही रहता था। जब वो नेगेटिव बातें ऐसे बोलता रहता था तो सच में
फिर परमेश्वर ने भी अपने दास को कहा कि नहीं, मैं इसको चंगा नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि इसने अपने मुंह से बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोले, है ना। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं कि हमारे मुंह के शब्दों का क्या प्रभाव होता है। हम जैसा अपने मुंह से ऐसे बोलते हैं, जो वर्ड को रिलीज करते हैं, है ना, जो हम बोलेंगे, जिस प्रकार का वचन बोलेंगे उसी तरह, अगर विश्वास का बोलेंगे, जिस प्रकार हमें खुदा ने सिखाया कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं, है ना, ऐसे सेवा के लिए ऐसे तैयार रहती हैं ना। तो सच में परमेश्वर मतलब आपको सिखाता है अपने वचन के द्वारा, और परमेश्वर कई बार लोगोस वचन के द्वारा सिखाते हैं, कई बार रेमा वचन के द्वारा इसे परमेश्वर सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने मुंह से क्या करना है ना। जिस प्रकार नीति वचन में खुदा कहता है कि तुम्हारे जीभ के वश में है जीवन और मृत्यु, है ना, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ के वश में है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा, है ना। जो इसको काम में लाना जानता है, मतलब जो अपने मुंह पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल रखेगा, नेगेटिव वर्ड्स बोलने में कंट्रोल रखेगा, वो इसका फल भोगेगा। जो जिस तरह का अपने मुंह से बोलेगा उसी तरह का वो फल भोगेगा। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर ऐसे वचनों के द्वारा, रेमा वचनों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, खुदा अपने दासों के द्वारा ऐसे हमें सिखाते रहते हैं कि हमें किस प्रकार के शब्द अपने मुंह से बोलने हैं। कलीसिया, आपने इस बात पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये खास विषय आप लोगों के लिए कि आपको अगर खुदावन से काम चाहिए, काम लेने हैं, तो आपको आपके वर्ड्स पर ध्यान देना है, आपके मुंह के शब्दों पर क्या करना है, ऐसे ध्यान देना है। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सामर्थी और ताकतवर परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है कलीसिया। उसके पास कोई भी घटी और कमी नहीं है। बस उसने सब कुछ क्या किया है, वो आपके हाथों में सौंप दिया है कि आप किस प्रकार का जीवन चाहते हो, आप कैसा जीवन चाहते हो, वो उसने आपको सौंप दिया है ना। आप जिस प्रकार का अपने ऐसे मन में विश्वास करोगे, मुंह से अंगीकार करोगे, जिस तरह रोमियो 9:10 में ऐसे लिखा हुआ है ना, आप जिस प्रकार का आप विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे, उसी प्रकार का काम आपके जीवन में ऐसे हो जाएगा, है ना। तो कलीसिया, जिस प्रकार आज आपने सीखा कि हमें क्या करना है, अपने मुंह के शब्दों पर क्या रखना है, ऐसे कंट्रोल रखना है कि हमें किस प्रकार के शब्द अपने मुंह से बोलने हैं। तो हमेशा धन्यवाद और हमेशा अपने मुंह से प्रार्थनाएं और विश्वास के वर्ड्स को और भविष्यवाणियां करो। आपको चाहे हालात कितना भी बेकार नजर आ रहा है, लेकिन भविष्यवाणी ऐसी करो कि ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ ऐसा होएगा। मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरे बच्चों को मेरे पिता ने बदल दिया है, मेरे बच्चे तो आज्ञाकार बन चुके हैं, मेरे बच्चे तो बुराई से बाहर आ चुके हैं, मेरे बच्चे तो गलत संगति से बाहर आ चुके हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर ने हमें बड़ा इस्तेमाल किया है, परमेश्वर मेरे द्वारा बड़ी सारी रूहें बचा चुका है। अगर आप ऐसे वर्ड्स को बोलते जाओगे कलीसिया, तो सच में परमेश्वर की सामर्थ क्या होएगी, उन वर्ड्स के द्वारा रिलीज होएगी, और स्वर्गदूत अपना काम करेंगे, और स्वर्गदूतों के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े ऐसे चमत्कार होंगे। तो सच में कलीसिया, जैसा मेरा विश्वास है कि आज के टीचिंग के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है, बहुत बढ़ाया है, आप बहुत बढ़ चुके हो, और आपको समझ आ चुकी है कि आपको किस प्रकार से अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखना है, किस प्रकार के शब्दों को अपने मुंह से आपने बोलना है, और किस प्रकार के शब्दों को आपने नहीं बोलना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, ये वचन, ये टीचिंग आपके जीवन में बहुत ऐसे काम कर चुकी है। आपके मन को, आपकी बुद्धि को परमेश्वर ने खोल दिया है, परमेश्वर ने आपको बहुत बढ़ा दिया है। आप बहुत ब्लेस हो कलीसिया, आप बहुत बढ़ चुके हो, आपको परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें दे दी हैं। और कलीसिया, मैं इन सारे वचनों पर विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ जो मैंने एक एक वचन आपके लिए बोला है वो पूरा हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम जिस प्रकार
ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि परमेश्वर के लोगों तक ये सही ज्ञान पहुँचे। और जो मसीह में होकर भी आज दुखों में, हालातों में, परेशानियों में, कर्जों में, केसों में दबे पड़े हैं, तो खुदावंद उनको बाहर ला चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप धरती और आकाश को रचने वाले परमेश्वर हो पिता। आपके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है मेरे परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता परमेश्वर जी। आप सामर्थी हो, आप ताकतवर परमेश्वर हो खुदावंत पिता। आज आप अपने बच्चों का मन खोल चुके हो पिता, आप इनको आत्मिक बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आप इनके मन को और पॉजिटिव बातों की ओर लगा चुके हो पिता। परमेश्वर, इनके मुंह के शब्दों को पॉजिटिव बना चुके हो परमेश्वर जी, ताकि शैतान की सारी युक्तियां इनके जीवन से कैंसल हो जाए मेरे परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैंने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।